आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 4x² + 10x + 6। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि क्या दिया गया है। यहाँ पर तो x² के गुणनखंड में जो है 4 दिया गया है और यहाँ पर 6 दिया गया है। तो 4 को जब 6 से हम गुणा करते हैं तो आता है 24। तो 24 को हमें 24 के ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जिसको जोड़ने पर जो है 24 आए और गुणा करने पर भी जो है 24 आए, यानी वो 2 अंक जो है, यदि हम 2 गुणे 12 करते हैं तो इसको जब है घटाते हैं तो जो है 10 आता है और इसे जब हम गुणा करते हैं तो जो है 24 आता है। और यहाँ पर भी देखते हैं कि 4 × 6 में यदि हम एक दूसरे को गुणा करते हैं तो 24 आता है और जब इसको जोड़ते हैं तो जो है 10 आता है। तो हम ये भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4x² + 1 लिखेंगे जो है 4x और 1 लिखेंगे 6x प्लस में 6। उसके बाद हम दोनों में देखेंगे कि कौन सी जो है संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4x इसमें भी है और 4x जो है इसमें भी दिया गया है। तो हम इसको जो है कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे दोनों में बचता क्या है। तो यहाँ पर जो है 4x² में जो है x बचेगा, क्योंकि जब हम 4x² को 4x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो है आता है हमारा 4 × x बटे 4 × x। तो एक x से एक x कट जाता है, 4 से 4 को कट देंगे तो यहाँ पर केवल x ही बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर x लिखेंगे। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 4x दिया गया है तो 4x को निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 1 बचेगा, क्योंकि जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है इसका गुणनखंड जो है 1 होता है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है दोनों में कॉमन है। तो देखेंगे 6 जो है दोनों में है तो यहाँ पर 6 को निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो बचता है वो है x प्लस, जब 6 निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो है 1 बचेगा। उसके बाद हम जो है इसको और इसको जो है एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये जो है सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4x + 6 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो है दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे वाले संख्या में दिया गया है कि दूसरे वाले में दिया गया है कि 25x² - 16। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका भी वर्ग दिया गया है इसलिए हम इसको भी वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हमें यहाँ पर केवल x² ही दिया गया है, 25 का स्क्वायर नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हम जो है कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं 5x²। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो यानी इसको हम जो है 2 बार लिख सकते हैं, जैसे 5x × 5x बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 और x को जब x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², यानी 5x का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस, अब हम जब 16 को वर्ग में लिखेंगे तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारा एक जो है फार्मूला लगता है। वो फार्मूला है कि a² - b²। इसका फार्मूला होता है a + b a - b। अब इसी फार्मूले में हम जो है इन दोनों को रख देंगे। तो इसमें रखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कि देखना है कि a के जगह पर क्या है और b के जगह पर क्या दिया गया है। तो a के जगह पर हमें जो है रखना है 5x और b के जगह पर रखना है हमें 4। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि a के जगह पर 5x प्लस b के जगह पर 4। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5x - 4। यही हमारा आंसर है।